विनोद खन्ना हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के वो सितारे हैं जिन्हें किसी पहचान की जरूरत नहीं है। 6 अक्टूबर 1946 को पाकिस्तान के पेशावर में जन्मे विनोद खन्ना ने अपने करियर में एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी हैं। सामान्य परिवार से ताल्लुक रखने वाले विनोद खन्ना ने करीब 150 फिल्मों में काम किया और अपने शानदार अभिनय के बल पर लोगों के दिलों में अपने लिए खास जगह बना ली। आज भले ही अभिनेता हमारे बीच नहीं है, लेकिन अपने चाहने वालों की यादों में वो हमेशा मौजूद रहेंगे। बंटवारे के बाद उनका परिवार पेशावर से मुंबई चला आया। यहाँ उन्होंने अपनी स्कूलिंग की, लेकिन इसके बाद 1957 में वह अपने परिवार के साथ दिल्ली चले आए और बाकी की पढ़ाई दिल्ली में पूरी की। 3 साल बाद वो फिर से मुंबई चले गए और कॉलेज के दौरान थिएटर जाने लगे। जब उन्होंने अभिनेता बनने की ठानी तो उनकी मां ने उनसे कहा था कि अगर वो 2 साल में सफल नहीं हुए तो अपने पिता का कारोबार संभालना पड़ेगा। इसके बाद विनोद खन्ना ने 1968 में मन का मीत फिल्म से बॉलीवुड में कदम रखा और खलनायक के रूप में नजर आए। इस फिल्म के बाद वह आन मिलो सजना, पूरब और पश्चिम, मेरा गांव मेरा देश, सच्चा झूठा और मस्ताना जैसी कई फिल्मों में खलनायक की भूमिका में ही दिखाई दिए। 1971 में हम तुम और वो में विनोद खन्ना बतौर मुख्य अभिनेता नजर आए। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में अपने अभिनय का जादू चलाया और गीतांजलि से शादी कर ली। 70-80 के दौर में अमिताभ बच्चन अपने करियर की ऊंचाइयों पर थे और विनोद खन्ना को उन्हें टक्कर देने वाला अभिनेता माना जाता था। विनोद खन्ना हर तरह से सफल थे, लेकिन उन्हें अपनी जिंदगी में एक खालीपन महसूस होता था। उनके पास दौलत, शोहरत, परिवार सब कुछ था, लेकिन खुद को जानने की बेचैनी भी थी। वहीं मां के निधन से भी वो पूरी तरह टूट गए थे। ऐसे में अचानक ही उन्होंने शोहरत को पीछे छोड़ संन्यास लेने का फैसला किया और अमेरिका में आध्यात्मिक गुरु ओशो के आश्रम चले गए। वहां उन्होंने टॉयलेट साफ किए और 5 साल तक आश्रम में ही रहे, लेकिन बॉलीवुड इंडस्ट्री की चमक से ज्यादा दिन दूर न रह सके और आचार्य ओशो का पर्दाफाश होने के बाद वो वापस आ गए। हालांकि उनकी वापसी सुपरहिट फिल्म इंसाफ के साथ काफी शानदार रही, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और 45 साल की उम्र के साथ विनोद खन्ना उम्र की ढलान की तरफ आ रहे थे। शुरू में दर्शकों ने उनका स्वागत बाहें फैलाकर किया, लेकिन कुछ दिनों बाद ही दर्शकों ने उन्हें नकारना शुरू कर दिया और विनोद खन्ना साइड रोल में आने लगे। जब वह भारत लौटे तो गीतांजलि से उनका तलाक हो गया और उन्होंने 1990 में कविता से दूसरी शादी कर ली। दोनों की एक बेटी और बेटा हुआ। विनोद खन्ना का निधन ब्लड कैंसर की वजह से हुआ था। अभिनेता ने काफी समय तक अपनी बीमारी को परिवार से छुपाकर रखा। उन्हें 6 साल पहले ही ब्लड कैंसर होने का पता चल गया था, लेकिन वह इसे ठीक करने के लिए कुछ नहीं कर पाए। रिपोर्ट्स की माने को अभिनेता की बेटी की परीक्षा चल रही थी, जिस वजह से उन्होंने इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं दी। 6 साल तक जर्मनी में उनका इलाज चला और सर्जरी भी हुई, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका और 27 अप्रैल 2017 को उनका निधन हो गया। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।